तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए आपका कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा 18 फरवरी को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 18 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा आपका पेपर हमारे पास में आ चुका है। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा 100% वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो देखो ऐसा पूरा पेपर होगा, व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर है जो कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग पूरा का पूरा इसको समझ लें और अच्छी प्रकार से इसको देख भी लें। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 3 आ जाएगा। भारत में 1978 में किए गए विमुद्रीकरण में विमुद्रित किए गए नोटों के वर्ग मूल्य कितने थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों 1000 से 5000 एवं 10,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से संगठन स्वतः निर्मित होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होते हैं। मास्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत आधारित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मानवीय आवश्यकता पूर्ति पर यह आधारित है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिधारित उपार्जन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन आगे के क्वेश्चन के उत्तरों को अपन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हॉलमार्क होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करना होगा। प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है ना कि स्थिर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पदोन्नति भर्ती का स्रोत है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा आंतरिक स्रोत है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक अच्छा नेता हमेशा अपने का की क्षमता पर पहचान तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको अधीनस्थों को लिख कर आना होगा। और उत्पाद की विशिष्ट पहचान ब्रांड से होती है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, कार्यात्मक संरचना की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो प्रभावपूर्ण नियंत्रण से हो जाएगी। और अब अगला क्वेश्चन, विभागीय संरचना की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो उत्पादों पर आधारित से हो जाएगी। साक्षात्कार की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मौखिक से हो जाएगी। दीर्घकालीन विनियोग की जोड़ प्यारे विद्यार्थियों देखो पूंजी बजटिंग से हो जाएगी। अल्पकालीन विनियोग की जोड़ प्यारे विद्यार्थियों देखो कार्यशील पूंजी का प्रबंध से हो जाएगी। और वैयक्तिक विक्रय की जोड़ प्यारे विद्यार्थियों देखो विक्रय प्रतिनिधि से मिल जाएगी। और भौतिक वितरण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो परिवहन से हो जाएगी। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपने जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है, सत्य होगा। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के चयन के अवसर में कमी आ गई है, सत्य होगा असत्य होगा। बजटिंग आशान्वित परिणामों को संख्यात्मक मत के रूप में व्यक्त करता है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों सत्य होगा। संप्रेषण मौखिक अथवा लिखित हो सकता है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों सत्य होगा। उपभोक्ता की संतुष्टि विपणन की आधुनिक विचारधारा है, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। जिला फोरम द्वारा 1 करोड़ रुपए तक की शिकायतें ली जा सकती है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो अब आपके पेपर में आगे इस प्रकार से एक वाक्य पर एक शब्द उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, विवादात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये किया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। और अब अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी संशोधन का संबंध किस परिवेश से है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, कानूनी राजनीतिक परिवेश से है। और अब अगला क्वेश्चन, नियोजन में सबसे पहला कार्य क्या होता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, उद्देश्यों का निर्धारण इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, कार्यस्थल पर दिया जाता है। निर्देशन के कितने तत्व होते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, 4 तत्व होते हैं। नियंत्रण मुख्यतः किस पर आधारित कार्य है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, योजना पर आधारित कार्य है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में जो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, इनको भी आप लोग देखते चलें। पहला क्वेश्चन पूछा, प्रबंध की परिभाषा दीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध की परिभाषा ये लिखिए, इसको देख कर लिख दें आप लोग। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 7 प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये पूछा गया है, इसको भी आप लोग देख लें। और यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया। 7 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में, उन क्वेश्चन के आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में जो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 8 लिखा है, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को देख लो, ये लिखा है। 8 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 9 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आपके पेपर में परीक्षाओं में ये दे रखा है। 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें और अच्छे से समझ लें। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये मैंने बता दिया आपको। 11 के बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये पूछा गया है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 16 प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से ये पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन ये पूछा है, 18वां क्वेश्चन ये पूछा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये मैंने बता दिया, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इसको अच्छी प्रकार से याद कर लें। 14 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 आपको ये दे रखा है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी मैंने आपको बता दिया प्रश्न नंबर 15। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। उपभोक्ता के 2 दायित्व प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से बताने हैं। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। 16 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, इनको भी आप लोग देखकर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, इनको भी आप लोग देखकर लिख दीजिएगा। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये लिखा है। 19वें क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से आपको दे रखा है। प्रश्न नंबर 19 को आप लोग देख लीजिएगा, ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बता चुका हूँ। अब आपका प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये लिखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 22 के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।